आइए जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कल हमने पहले 20 सवाल किए जिसने आपको ये बताया कि ओके एलिमेंट्री क्या करना है। हाँ अभी तक जो पोर्टफोलियो के क्या है, टाइमलाइन बना लो, प्रोबेबिलिटी वाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख जाओ, ठीक है। आई इज इक्वल टू पी आर टी लगा लो, क्वेश्चन का स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेटा रिएक्ट कर लो, बस हो हवा जाता है अपने आप, बस करते रहो, रुको मत रुको मत रुको मत रुको मत रुको मत। आर वी क्लियर विद दैट? यस दैट इज द गेम, यस दैट इज द गेम। एक जो चीज हमें आपसे चाहिए है, पहले ही ऑलरेडी करके आए हो आप, आज नहीं करूंगा मैं उस चीज को, दैट इज दिस कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर होता है फॉर्मूला सिग्मा सिग्मा dx dy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू, यह फॉर्मूला ओके है। इसे, इस न्यूमरेटर को भी सिंबल की जगह मैं नेम देने लगा हूं, इसे कोवेरिएंस बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, डन। इसे बोला मैंने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ऐसे ही लिखा जाता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसे हम अभी के अभी सिस्टम में डेरिवेशन में नहीं लेंगे, इसे हम यूज करेंगे फैक्ट को, कि ये फैक्ट आपको पता था, ओके ये फैक्ट आपको पता था, मैं इसे यूज करने वाला हूं। आर वी क्लियर विद दिस? मैं स्टार्ट, ओके। आइए फर्स्ट थॉट प्रोसेस। मैंने कल कुछ एलिमेंट्री मैथ्स आपसे करवाया था, a प्लस बी होल स्क्वायर, एलिमेंट्री डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव, टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स करवाए थे मैंने आपसे थोड़े से, ताकि आज हम कुछ बातें कर सकें, ठीक है ना। कुछ डेरिवेटिव्स करवाए थे, ठीक है। ये फैक्ट्स बताइए अब जरा, ये वाले फैक्ट कल किए थे हमने। इधर अगर x और y में एक रिश्ता नाता है, और आप कल थे मेरे पास, अगर x और y में एक रिश्ता नाता है लीनियर, y इज इक्वल टू 7x प्लस 3, डन। ये रास्ता है, इक्वेशन ये रखी थी कल भी, याद आता है 7x प्लस 3, और x की आइटम्स है 1 2 3 4 5, डन। x का मीन बताइए, x का मीन बताइए। सर मैंने मीन पूछा, सर मीन, x का मीन इज 3। अब इस पल को नोट करिए, मुझे y का भी मीन चाहिए। सर y की तो सीरीज ही नहीं है, मीन कहां से पूछ रहे हो? दो रास्ते मुमकिन है सर। पहला रास्ता इस रिलेशनशिप को यूज करके ये सारी वैल्यूज डालते जाओ, y की सीरीज पैदा कर लो, आंसर निकाल लो। लेकिन शॉर्टकट है एक, क्या? मीन को ही डायरेक्टली पुट कर दो यहां पे। अगर सारे नंबर्स ओबे करते हैं तो मीन भी ओबे कर जाता है। फॉर मीन मीडियन मोड वी कैन डू स्ट्रेट पुटिंग, हम इसे बोलते होते थे फाउंडेशन में स्ट्रेट पुटिंग। स्ट्रेट पुट कर लीजिए, तो इसे स्ट्रेट पुट कर लो सर, अगर ये रिश्ता ना आता है स्ट्रेट पुट कर लो। एनी डाउट? ओके। वी ऑब्जर्व्ड यस्टरडे डेविएशन के लिए मीन तो हो गया। हाँ भी किसी को याद है 1 2 3 4 5 इसका स्टैंडर्ड डेविएट का था एक्स का, √2 आया था, √2 आया था। अब y सीरीज का पहला रास्ता क्या है, देसी इलाज क्या है? अब y सीरीज निकाल लीजिए यहां पे, अब y सीरीज निकाल लीजिए यहां पे, और फिर क्या करिए, y सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएट निकाल लीजिए, तो वो तो है ही है रास्ता। हाँ भी शॉर्टकट क्या है? स्ट्रेट पुटिंग के स्लोप पुटिंग? स्लोप पुटिंग, स्लोप में पुट कर दी। हाँ भी स्लोप मतलब डेरिवेटिव। आइए जी, सर इधर इसका डेरिवेटिव करना है हमने, डिफरेंशिएटिंग। y का डेरिवेटिव बताइए, कोई बात, dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। सर 7x का बताइए, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो बचा रहता है। सिंपल 3 का बताइए, यहां तक आ गया? हेल्प मी हियर। dy को आप क्या पढ़ा करेंगे?
डेविएट ऑफ y ओवर डेविएट ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ x। अगर आप फाउंडेशन में होते तो और बातें भी बोलता, कोटाइल डेविएट ऑफ y ओवर कोटाइल डेविएट ऑफ x, मीन डेविएट ऑफ y ओवर मीन, ऑल डेविएट्स हमारे लिए स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ y ओवर स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ x इज इक्वल टू 7, एक का तो है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है कितना है, ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ y कितना आ गया, 7√2। तो मैं पूरी सीरीज का काम करने से बच जाता हूं, ना सीखो फॉर्मूले कर लेना, पूरी सीरीज निकालो, कर लो, देसी जुगाड़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू योरसेल्फ वांट टू डू इट, हम नहीं चाहते आपसे कराना, आप चाहते हो करना। मैं आपको सारे क्वेश्चनों का लंबा रास्ता दिखाऊंगा, आप खुद चुनोगे। अगर बाई चांस किसी को वाई याद आ रही हो, +2 में नहीं सिखाता ट्रिग्नोमेट्री, आप खुद मांगते हो लंबा रास्ता देना, तो अलजेब्रा वाला कर लेते हैं, तो लाइक नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री रास्ता बहुत छोटा पड़ रहा है, दूसरा रास्ता ही लंबा है। आप मन से चुनेंगे तो ही बात बनेगी, हाँ यार सच में छोटा रास्ता है, सिंपल नॉन इंटेलिजेंट रास्ता, लेबोरियस रास्ता पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है, मत करो। यहां डालो, y की सीरीज निकाल लो, जैसे तुम स्टैंडर्ड डेविएट निकालते निकालो, उसका मीन निकालो, डेविएट्स निकालो, डेविएट स्क्वायर करो, टोटल करो, डिवाइड बाय अंडर रूट, आ गया। एक रास्ता वो है, एक रास्ता ये है। चुनने का मन करता है इस रास्ते को, छोटा है, लेस लेबोरियस है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर पॉसिबल है, क्यों ना चुनूं मैं, क्यों ना चुनूं मैं। हाँ भी क्लियर है। फिर कल हमने एक बात की थी, सर वेरिएंस क्या आएगा। हाँ भाई, इधर देखा जाए तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, 2। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, 2। वेरिएंस में क्या होगा, यहां क्लासिक एरर होता है, सुनिए ध्यान से, उसका वेरिएंस क्या है, 2। तो इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, क्या 28 होगा, ध्यान से देखिए, 14, क्या 14 होगा, ठीक है, क्या 14 होगा। कैसे किया मैंने, वेरिएंस है, वेरिएंस भी डेविएट्स ही चेक करता है, डायरेक्ट पुटिंग कर दी, नो नो, कैसे एक्ट करता है वेरिएंस, स्क्वायर पे। स्टैंडर्ड डेविएट कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे, अगर x का वेरिएंस वो है 2 है, आप कभी डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे, आप क्या करेंगे, उससे स्टैंडर्ड डेविएट निकालेंगे, उससे दूसरे की स्टैंडर्ड डेविएट निकालेंगे, फिर ही वेरिएंस पता करेंगे। बताइए वेरिएंस क्या आई, वेरिएंस ऑफ y 7√2 आया हुआ, वेरिएंस क्या हुआ, लाउडर 98। यहां क्लासिक एरर होता है, लोग क्या करते हैं, वेरिएंस को भी डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करते हैं। वेरिएंस अपना रास्ता स्टैंडर्ड डेविएट के थ्रू बनाता है। अगर x का वेरिएंस है तो उसे क्या कन्वर्ट करिए, पहले स्टैंडर्ड डेविएट, स्टैंडर्ड डेविएट पुट करिए, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएट वेरिएंस चाहिए, स्क्वायर कर लीजिए। पीपल लाइक डायरेक्ट पुट कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एंड व्हेन एवर इन डाउट, लंबे रास्ते जाइए चुपचाप, इन डाउट, ओके। हाँ भाई, यहां तक ओके। आइए, मेयर ऑफ दिस, ये तो कल वाला ही है रफली, ये तो थोड़ा थोड़ा बस टचअप ही किया सबके लिए, ठीक है, यहां तक ओके। आइए, हाँ भाई, अब ये बात समझिएगा जरा, इधर देखो, आज के दिन के एंड में मैंने 5-7 फॉर्मूले करा देने हैं, जिसने ध्यान ना लगाया याद उसने भी करने हैं, जिसने ध्यान लगाया याद उसने भी करने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान लगा लो, रास्ता दिख जाएगा, ठीक है, रास्ता दिख जाएगा, मुमकिन हो जाएंगी चीजें। मैं स्टार्ट, आइए जी, लेट्स सी, इसे कैसे पढ़ते हैं। सिग्मा आगे लिखा है इसके, सपोज करिए x, सिग्मा x, और यहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 to 10। इसका मतलब क्या होता है, ये सुनिएगा, जो भाषा लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है। सिग्मा कहता है कि मेरे आगे जो लिखा है, मैं अंकल x लिखा है, कहता उसे 1 से लेके 10 तक भरते रहो, उसमें 1 भरो। मैं कहा 1 के बाद क्या भरना, 1.2, कहते नहीं, तो 1 के बाद 2 भरना, एक्चुअल नंबर ही भरने होते हैं, याद रखो। मैं कहा 1.2 भरने वाला कैसे लिखते हैं, कहते रहने दे भाई, उसका सिंबल देखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो ऐसे भरा जाता है इंटेग्रल में, ठीक है, वो फिर 0 से लेके 1 तक सारे नंबर भर रहे होते हैं, ठीक है। मैं कहा अंकल रहने देते हैं, पापा इधर ही रहते हैं, नेचुरल नंबर भरने हैं, सिग्मा का सिंबल रख लेते हैं, शुरू करें।
मैं कहा अंकल क्या बना, ध्यान से देखिएगा। हाँ भी पहले 1 डाला, आंसर क्या आया 1। न्यूट्रल हो जाओ, अगला नंबर क्या है, डाला तो आंसर क्या आया 2 ही आया, 2 ही आया ना, 2 डाला तो 2 आ गया। मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर रखूं तो 2 डालने पे 4 आ जाता, अभी तो सिंपल रखा फंक्शन 1 2। सर बीच में प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है। सिग्मा कहता है कि टोटल करो, ऐड करो, समेशन करो, अलग नाम इसका क्या, समेशन। आपको पता है हमने प्रोडक्ट कराना हो तो ये सिंबल होता है पाई जैसा, पाई पे लिखा होता है x इज इक्वल टू 1 to 2 व्हाटएवर 1 to 10, आगे x लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या बन जाएगा x फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 becomes 10 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है। तो हमें तो समेशन करानी है आपसे, डिफरेंस का भी रखा हुआ हमने सिंबल, हम आपको तो वो बता रहे हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्या कहता है, ऐड करना। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, सो ऑन अप टू विदाउट, फाइनल आंसर। मुश्किल तो नहीं है सर, ये आपने कैसे निकाला भाई, पहले तो देसी काम कैलकुलेटर पे जोड़ ले, और तेज रास्ता वो एक अलग बात है, कैलकुलेटर जोड़ चुपचाप, हो गया। अब देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनिएगा। किसी ने मेरे को बोला सर ये आंसर बताना, समेशन 2x x इज इक्वल टू 1 to 10। मैं कहा एक मिनट, मैंने सीखा था कुछ, मैं वही बेसिक लगाता हूं। पहले मैंने क्या डाला, पुट क्या करना है पहले 1, जैसे ही आप 1 पुट करोगे सामने वाले स्ट्रक्चर में जवाब क्या हासिल आएगा 2, फिर क्या डालोगे, आंसर क्या हाथ लगेगा, फिर क्या डालोगे 3, आंसर क्या हाथ लगेगा, अगला 8, ऐसे चलते चलते आखिरी बताओ, आखिरी 20 हो गया विदाउट, टोटल क्या हो गया। कैन आई राइट दिस एज, ध्यान से देखना, मैं कहा अरे इस पूरी चेन को 2 मिल गया, 2 विदाउट, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं, विदाउट। मैं कहा अंकल अगर मैंने इसका टोटल लगाना हो तो काफी है कि वेरिएबल ही रख लूं सिग्मा के आगे, कांस्टेंट जंप करके बाहर निकाल लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा अंकल क्यों भारी कौन काम क्यों कराना आपने, मैं कहा अंकल मैं 2 बार ही ले लेता हूँ, वो डबल का ही काम करता हूँ, बाद में 2 ही आने वाला, कुछ चक्कर नहीं है इसका, ठीक है। हाँ भाई, एडवांटेज यहां तक हो गया। सर फास्ट आंसर बताइए सिग्मा 3x का, फास्ट आंसर बताइए 165। मैं कहा अंकल ये ना एक्चुअली 3 टाइम सिग्मा x ही आना है, वो मेरे को याद है, वो 55 आया हुआ था, 50 165 हो गया। एनी डाउट, हाँ भी इधर वेरी अलर्ट। सिग्मा ax विदाउट इज इक्वल टू, यहां के नंबर छोड़ो, यहां के नंबर छोड़ो, मैं कहा अंकल a सिग्मा x हो गया, जेड़ा भी नंबर बाहर निकाल देना मैंने, सिग्मा ax इज a सिग्मा x, कांस्टेंट जंप करके फंक्शन से बाहर चला जाता, कांस्टेंट कहता मैंने करना है इनके साथ खेलो, जुड़ने तो यही है, मेनू बाहर काट दो मैं अपना फंक्शन ले लूंगा ना, एनी डाउट, एनी डाउट, की बात है, ऑल इज फाइन, ऑल इज ओके ऑन दिस वन। हाँ आइए बताइए, ये वाला फास्ट फास्ट, सिग्मा बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ करिए, बी सिग्मा, कांस्टेंट जंप करके बाहर चला जाता है, कुछ नहीं कह रहा मैं, और कांस्टेंट जंप करके सिग्मा से बाहर चला जाता है, कहता भाजी ਇਹਦੇ ਨਾਲ खेड लो, मैं तो मल्टीप्लाई होने ਨੂੰ बैठे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ खेड लो, मैं एंड इकट्ठा ही मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, इट्स जस्ट दिस स्टेप टेकिंग कॉमन। वो कहता मैनू बाहर ही काट लो, मैं कहता मतलब बेसिक तो लगा दवा, कहते हाँ जी बेसिक तो ला दो, एनी डाउट, सिग्मा खेलना आ रहा आपको, सिग्मा खेलना आ रहा सर, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है, सेटल्ड है, आइए। हाँ भाई यहां तक हो गया, सिग्मा सेटल हो गया आप लोग का, मेयर ऑफ दिस एंटायरिटी। हाँ आइए, आइए पहली चीज करते हैं,
हाँ भी देखना जरा ध्यान से, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम अप टू। जहां मुसीबत आई बता देना। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। शैल वी स्टार्ट? ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे मैंने खोली बेल कर्व। ग्राफ पेपर डन। प्रॉब्लम क्या हुई, हाइट की बेल कर्व भी बेल कर्व होती है, वेट की भी बेल कर्व होती है। बताइए हाइट में ज्यादा वेरिएशंस होते हैं कि वेट में? आपकी एज ग्रुप में आपका एक फ्रेंड सर्कल है 10 लोगों का, आपकी ऑलमोस्ट हाइट भी बराबर होनी चाहिए, कॉमन सेंस कहती है आपका ऑलमोस्ट वेट भी बराबर होना चाहिए, बट मेजर वेरिएशन इज फाउंड इन वेट और हाइट। जन आंसर, वेट में ज्यादा वेरिएशंस है, हाइट में लेसर वेरिएशंस है, एग्री करते हैं। लेकिन प्लॉट करोगे दोनों की बेल कर्व बनती है, किसी की तीखी किसी की मोटी, लेकिन होती बेल कर्व्स ही है। प्रॉब्लम क्या थी, बिल्कुल ऐसे सिमिलर वाली। एक पर्सन आया, कहता क्या प्रॉब्लम है? मैं अंकल मेरे को ना हर बार ना अलग अलग निकालना पड़ रहा है, हाइट में x टाइम्स चेंज आ रहा है, वेट में 2x टाइम्स है, फाइनेंसेस में 3x टाइम्स है, तो मुझे ना हर सीरीज के लिए बेल बनानी बहुत मुश्किल लग रही है। मेरे को एक सिस्टम बना के दो, मेरे को एक सिस्टम बना के दो जिससे मैं बेल्स तेज कर सकूं, मैं हर एक की अलग अलग नहीं बनाना चाहता। एनी डाउट? कहते ठीक है सर। हाँ भी इधर, पता नहीं क्यों मेरे को आज तक नहीं गेस लगा, पता नहीं क्यों बेस लाइन को z बोला गया y की जगह। बेस लाइन को y बोलना चाहिए था, y तो हमेशा से एक चीज ठीक थी, बताइए z बोलने का क्या पसंद आया था किसी को कि z, मैं तो z लूंगा, ठीक है भाई z है तो z है, ठीक है z है तो z है। बी वेरी अलर्ट। क्या कहा गया, क्या कहा गया? कभी थी नहीं ये, मैंने जानबूझ के आज ग्राफ पेपर बनाया। बेल कर्व ऐसे एग्जिस्ट करती है एक्चुअली, पहाड़ की तरह से सिर्फ, बस ये है तो है। ग्राफ पेपर में स्टडी हो रही होती है। क्या किया गया बेल कर्व के लिए, ध्यान से देखिए। नीचे एक बेस लाइन ली गई जिसे z कहा गया, और जो ये पहाड़ चल रहा है इसके ऊपर जो वैल्यूज हैं उनका नाम x होता है। एक्चुअली कोरिलेशन बिटवीन z एंड x, x axis and y axis, nothing else, the valuations of them, और कुछ नहीं है। For random y x values we are taking y values, we are taking x values, base values ले रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। मैं कहा सर क्या करना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखना। कहते सर मैं ना बेल को ऐसे थप थपा के प्रेस करके z पे बिछा देना चाहता हूं, एक लाइन बना देना चाहता हूं उसकी, क्योंकि बच्चे कर्व पढ़ नहीं पा रहे तो हम उसे लाइन के थ्रू एक्टिवेट करवा देते हैं। कौन करेगा इसका इंटेग्रल, किसी को याद है क्या होता है इसका फॉर्मूला बेल कर्व का? लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी तो इजी वाला ही लिख रहा हूं। ये एक सर्कल लिखा मैंने, बनाया नहीं है, सर्कल, सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। बेल कर्व क्या है? इंटेग्रल ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सर क्या आप वो सिग्मा वाला स्टेप करना चाहोगे, 1 to 10 क्यूट, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी? मैं अंकल ये हो नहीं पा रहा हमारे से, मैं कहां पढ़ूंगा ये इन्फिनिटियां, कहां तक पुट करूंगा, मुझसे हो नहीं पा रहा। ऊपर से सर पुट किस में करना है? मैंने कराया 1 to 10 पुट x और 2x में। करना कहां पता है? e की पावर माइनस टाइम्स, आगे लिखूं क्या ही सेंस है, x माइनस मीन होल स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी खत्म नहीं हुआ है स्क्वायर भी। तो मैं अंकल ये कौन निकालेगा बैठ के इसका, तो पहले, और इंटीग्रेशन जिसको याद हो पहले इसका इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है, फिर एक आंसर आता है उसमें रकम डलती है, अभी तो वो भी नहीं सॉल्व हुआ ये। मैं अंकल ये ना हो नहीं पाएगा, मैं वही समझाना चाहता हूँ जो मैं समझा रहा था, मैं कहा ये हो नहीं पा रहा, कहते कुछ करते हैं आपके लिए। मैं कहा अंकल आप एक स्टैंडर्ड वाली बना के दे दो जिससे बाकी सब हो सकता हो। कहते हैं मैं आपको स्टैंडर्ड जेड टेबल बना के देते हैं। एम समझ आ रहा है हमारे को कि क्या था, ठीक है। क्या किया गया, इस बेल कर्व को थप थपा के फैलने नहीं दिया गया, ध्यान रखना। इन पॉइंट्स को कहा गया ऐसे ही गिरिया, चाहे आप नेड़े नेड़े गिर रहे हो, गिरना ऐसे ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां के जितने भी पॉइंट्स थे वो यहां पे गिरे, बड़ी नेड़े नेड़े गिर गए, ठीक है।
और जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वो दूर गिरते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बेल कर्व को थपथपा के क्या कर दिया, एक लाइन बना दी, ठीक है। ओके, सिंस वी वर अनेबल टू स्टडी दिस इक्वेशन विद मास पब्लिक, और बातें समझानी थी, हमने कहा उससे समझाएंगे हम लोग, हम उससे समझाएंगे। डन, शैल वी स्टार्ट? आइए। मैं कहा सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल मेकिंग दैट बेल? कहते हैं ऐसे तो सारे फीचर ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं क्या ये बेल? मैं सर पोर्टफोलियो कर रहे हैं, मान लो रिलायंस का शेयर है। कहते क्या इंपॉर्टेंट होता है रिलायंस के शेयर में? मैं कहा अंकल उसका एवरेज प्राइस, उसका बीटा, उसका अल्फा। अल्फा क्या होता है देखते हैं। रिलायंस के शेयर का इंपॉर्टेंट क्या है? मैं कहा अंकल बीटा, कोरिलेशन विद द मार्केट आर, तो अंकल उसका एवरेज प्राइस कितना चल रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं शेयर होल्डर्स को बताना चाहता हूँ। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, कि रिलायंस का शेयर एवरेज जितना है, स्टैंडर्ड डेविएट भी बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं विप्रो का भी बताना चाहता हूँ और मैं टाटा स्टील का भी बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम यह है अगर मैं शेयर होल्डर को हर स्क्रिप्ट की बेल का अलग बना के दूंगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे एक फास्टर रास्ता दे दो प्लीज, जिससे वो काम कर सके, ठीक है, काम कर सके, क्योंकि लाइन फिर भी कुछ लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे। अब इमेजिन करिए यही बहुत औखा लगता रहता है जो लाइन वाला रास्ता हम देते हैं आपको, ठीक है। असली वाला हो तो फिर तो पता नहीं कौन ही पढ़े कौन ही करे, ठीक है ना। लाइन वाला रास्ता ही लोग औखा परसीव करते रहते हैं। सो कहते सर करिए, क्या करना चाहते हैं? मैं अंकल हम एक काम करेंगे, ध्यान से सुनना। अब ये इसके नीचे लाइन, ओके, कैसे आई थी पता लगा? हाँ जी। अब मैं क्या करने लगा हूं, बगल में बनाने लगा हूं जानबूझ के। ये जो बेल है इसे बिठा दिया गया और इसे एक लाइन बना दिया गया। मुझे सारा जीवन परेशानी रही, मगर वाई बोल देते यार, जेड क्यों बोला यार, ठीक है, बोल दिया तो भी ठीक है। मैं जेड में लाइन बना देना चाहता हूं जो एक्स फीचर्स में कर्व रही हुई है। डन, एनी डाउट? ओके। और मैं क्या चाहता हूं, क्यों दैट सिस्टमैटिक्स क्या चाहता हूं, ध्यान सुनना, सिस्टमैटिक्स क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं जो इसकी पीक है, जो इसकी पीक है, मैं कहा वो जो बेल की पीक होती है वो मीन पे बैठी होती है, याद है? पीक पे मीन होता है, पता ना, बेल का मीन उसकी पीक पे होता है, ये पता सबको। मैं कहा सर मैं चाहता हूं पीक मीन ही रहे, ठीक है। कहते और किस बेस, एक अदर बेस दो, पीक पे तो मीन है, एक अदर बेस दो, बीटा। मैं कहा अंकल हाँ बीटा भी अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्ड डेविएट, मैं कहा अंकल वो भी जरूरी लग रहा है। कोरिलेशन विद द मार्केट, कहते हैं यार वो भी जरूरी लग रहा है। मैं कहा अंकल अल्फा, अल्फा भी, तो अल्फा तो पता नहीं, बताइए अल्फा क्या होता है? हाँ सारी जरूरी लग रहे हैं। कहते सबसे ज्यादा जरूरी क्या लग रहा है? मैं कहा अंकल अब शेयर होल्डर को अगर लाइन है तो दो ही वेरिएबल ले सकते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएट दे दो फिर साथ में। अभी तक भी जो पढ़ाई की है स्टैंडर्ड डेविएट का तो और अलग ही है, कहते हैं फिर स्टैंडर्ड डेविएट दे देते हैं साथ में। एनी डाउट? लेट्स गिव इट दैट। आइए। हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट, मैं जब चाहूं बनाऊंगा। कहते हैं काम करेंगे, लाइन तो लाइन होती है, वी विल ट्राई कि जो पीक है, जो पीक है, जो एवरेज है, जो रूटीन है, वो न्यूट्रलिटी को परसीव करे कि ये तो न्यूट्रल बात है, ये तो जीरोथ बात है, ये जीरोथ नंबर को परसीव करे। एनी डाउट? तो जब हम लाइन में जाएंगे, जब हम लाइन में जाएंगे तो मीन, क्या मीन को एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं? मीन जीरो पे सेट करेंगे, यही किया जाता है। याद करिए जब इकट्ठी बनाते हैं तो जेड में मिडल पे क्या लिख देते हैं? जीरो तो लिखते हैं। तो यहां पे जेड को क्या लिखा जाएगा? जीरो। पीक के सामने नंबर कौन सा होगा? जीरो होगा। ये काली लाइन ही यहाँ पे लाल बनाई गई है, कहते हैं यहाँ पे जीरो रखेंगे। मैं कहा दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। हाँ भी देखना भी इधर बहुत कुछ है। कहते हम मीन से जो डेविएट्स हैं छोटे 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 1500 का मीन है तो शेयर 1510 हो गया, 1520 हो गया, 1521 रुपए हो गया, 1522 रुपए हो गया। हम चेंज ऑफ शेयर, हम चेंज ऑफ शेयर देखना चाहते हैं। मैं कहा एक्स माइनस मीन हो गया ये तो। कहते हैं हाँ ऐसे दिख रहा है यहाँ पे तो एक्स माइनस मीन हो गया। कहता हम उसे प्रति यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं, प्रति यूनिट ऑफ स्टैंड। मैं कहा प्रति यूनिट ऑफ बीटा भी देख सकते हो? कहते हाँ इतना फर्क आया तो बीटा ही है। कहते बीटा से भी विद रिस्पेक्ट टू देख सकते हैं कि बीटा के अकॉर्डिंग कितना चेंज आया। बेस तो कुछ भी ले सकते हैं,
स्टार्टिंग में बेस क्या लिया गया भाई? ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ भाई, लेकिन उसको लिखा क्या जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस भाई होते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा गया? कोई कारण है, वेरिएंस को 1 पे सेट किया गया, स्टैंडर्ड डेविएट को नहीं। एक्चुअली उससे स्टैंडर्ड डेविएट भी 1 हो गई। कोई कारण है कि वेरिएंस को 1 रखा गया था, स्टैंडर्ड डेविएट को इनिशियली 1 नहीं रखा गया। किसको रखा गया भाई? वेरिएंस को। यहां तक ओके? अब आइए 1 स्टेप एट अ टाइम। मुझे उस बेल कर्व को थपथपा के नीचे लेके आना है, मुझे उस बेल कर्व को थपथपा के नीचे लेके आना है। मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी आपको ऑफर कर दूंगा आज के बाद, ये याद रखना आपने, नो डाउट। और ये मेरे रूल्स होने चाहिए, ये मेरे रूल्स होने चाहिए, आसानी से बन जाएगा आपका। हाँ भी बी वेरी अलर्ट। इफ द फ्लैट इज अ लाइन, दिस फ्लैट इज अ लाइन, दिस मस्ट बी, लाइन है तो लीनियर इक्वेशन। क्या मैं लाइन को ये लिख सकता हूं? एवरी लाइन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to ax plus b। आज ही कल से क्या चल रहा है? y is equal to 7x plus 3, तो z is equal to 7x plus b हो गया। क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने z रखा भाई y की जगह, पहला बदलाव ये है। और जनरल नंबर्स निकाल रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिसके लिए बात ट्रू साबित हो, ऐसे नंबर्स जिसके लिए बात ट्रू साबित हो, ये कर्व लाइन में कन्वर्ज हो जाए। आई वांट टू मेक अ लीनियर रिलेशनशिप, आई वांट टू मेक अ लीनियर रिलेशनशिप। मैम लाइन क्या लेट की गई? और लाइन तो यही होती है, y is equal to ax plus b is a line, ठीक। y is equal to mx plus c is a line, ax plus by plus c is equal to 0 is a line। मैं कुछ भी ले सकता था, लेकिन यही ली गई है, नो डाउट। स्टेप 1 ओके, स्टेप 1 ओके। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए। सर क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर ये दोनों साइड सेम है, आप लोगों ने किया था, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया था, मीन ऑफ z is equal to a times मीन ऑफ x। डायरेक्ट पुटिंग मीन के टाइम पे बताइए, अगर दो में लीनियर इक्वेशन हो तो उनका मीन भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ट्रू के फॉल्स देखा था आप लोगों ने? ये सीखा था हम लोगों ने, कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान से सुनिए। लेकिन z का मीन तो मैंने 0 पे सेट करना है ना, z को तो 0 पे सेट करना है। हैंड्स अप, पहली इक्वेशन आ गई है मेरी, डाउट तो नहीं है? यहां तक सिंपली पहुंच गया, हैंड्स अप। बहुत सिंपल था। मैं अंकल लाइन ही होती है, और आपने कल से बोलना शुरू किया हुआ है कि अगर लीनियर इक्वेशन हो तो मीन का बात हो, मीन का जिक्र हो भाई, तो डायरेक्ट पुटिंग मैंने कर दी। तो अगर ये इक्वेशन है तो z का मीन इज इक्वल टू a टाइम्स x का मीन प्लस b, विद आउट। अब चाहो तो, हाँ भाई मीन का सिंबल होता है म्यू, पता है आप लोगों को? हाँ, x बार भी रख सकते हो, म्यू भी रख सकते हो, आर्बिट्रेरी है बात, जैसे मर्जी रखो, हमें नहीं फर्क पड़ता। मैम ज्यादा कंफर्टेबल किसमें, म्यू में कि x बार में, पहले बता दो। हाँ, ये वाला, ये वाला, ये ज्यादा कंफर्टेबल है म्यू से? हाँ, बाद में रौला नहीं चाहिए। चलो आगे, ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन, हो गया सेट। ये पहला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां तक हो गया। अगर ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक, तो पहले मैंने लिखा वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, टेकिंग वेरिएशन बोथ साइड्स। मैं कहा लेकिन अंकल एक बात है, अगर वेरिएशन ऑफ z निकालनी है और इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, तो वेरिएंस के लिए क्या पुटिंग करनी पड़ती है? स्ट्रेट के स्लोप पुटिंग। सर ओरली करो 1 मिनट, अगर इसकी स्लोप लोगे तो क्या आएगी? ax के a dx, छोड़ दो 1 मिनट, a कोई डाउट? a dx बोला इन्होंने, वो समझ आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a टाइम्स dx, dy इज इक्वल टू a टाइम्स dx, कोई डाउट? और अगर वेरिएंस लेना हो तो a स्क्वायर टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। क्या दिखता है कि नहीं दिखता? स्टेप लिखूं क्या? दिख गया, कल से लगे हुए हैं, दिख गया है? डू यू एग्री विद दिस? मैं अंकल जब इसका वेरिएंस लोगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर स्क्वायर वर्क करेगा। हाँ भी, कल से दिख रहा है तुम लोगों को ये काम। और x का भी
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया। डाउट है तो बताइए प्लीज, बस इतना ही है, हो गया। दिखा कि नहीं दिखा? 7√2 का होल स्क्वायर जैसे किया था, तो ये 7 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप लिख सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं, बोल दो। नहीं दिखता तो बोलना पड़ेगा भाई। एक्स कहां पे 0 होता है? हाँ जी 1 हो जाता है, फिर इसका डिनोमिनेटर उधर आता है ना, वही वाला ही है। देखना जरा, जब y था 7x+3, डेरिवेटिव लो, dy over dx is equal to 7, dy is equal to 7 dx, standard deviate of y is equal to 7 times standard deviate of x, तो वेरिएंस ऑफ y is equal to 7 इसका होल स्क्वायर, वेरिएंस है तो स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर, यानी कि इस तरफ के वेरिएबल का वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर और dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएट का स्क्वायर। एंड आउट, ऑल है, ठीक है। चलो आगे, ये बता दो अगर दिक्कत है तो फिर बोलना पड़ेगा आप लोग को। ओके ओके ओके, बस खत्म हो गया, पहला खत्म है बात। इससे मैं बाकी सारे वाले इन्फर कर लिया करूंगा कि भाई सारे ऐसे निकले हुए, मेरे को मत बोलो। चले आगे, यहां से देखिए वेरिएंस ऑफ z किस पे सेट किया गया, 1 is equal to a square स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर, वेरिएंस को 1 पे सेट करना है, z का वेरिएंस 1 पे सेट किया हुआ है, लाइन वाले का। स्टेप 1 ओके हो गया, ये स्टेप ओके हो गया। यहां से 1 is equal to a टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर्स हैं अगर तो जाके अंडर रूट हो गई। क्या ये दो इक्वेशन समझ आई आपको कैसे किए हैं, छोटी छोटी दोनों इक्वेशंस? फेयर इनफ। इस पल के बाद 3 मिनट बाद जो पैदा होना है वो आपको पहले से भी पता है, रटा भी हुआ है, रट के भी रखिए। आज के बाद डिराइव नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेनर शार्प रेशियोज में बेनिफिट्स ले लूंगा मैं बैठ के, ठीक है। हो गया यहाँ तक लिखिए प्लीज, अपने आप से बात करिए, यहाँ तक लिखिए, फील होना चाहिए थोड़ा सा। डन, कर लो आराम से, कोई चक्कर नहीं है, आराम से करो। एक बार फ्लो में आ गए तो बहुत कुछ हो जाना है, बातें समझनी है बस अच्छे से, प्रोसीजर नहीं त्यागने बस। हाँ वो हमने हटा दिया, माइनस ले भी सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं, वो अंडरस्टूड ही है कि प्लस माइनस है वहाँ पे, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिया। फॉर मीन, ठीक है बात, ये फॉर मीन हो गया, फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन लिख के रख सकते हैं। सर वो हमने सेट किया था कि हम वेरिएंस के गैप्स को मान लेंगे, मतलब वो वही टोल्ड नहीं है इतना, ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा याद रख लो, हर बात का हर एंगल नहीं ड्वेल करना मैंने भी। नहीं सर, एक्चुअली वेरिएंस को मान लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इंप्लीकेशन 1 हो जाती है, तो वो काफी देर रहता है। अगर आपसे कभी पूछ रहे हैं ना व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, आप बोलोगे नॉर्मल की स्टैंडर्ड फॉर्म इज which follows mean comma variance,
एंड मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1, ऐसे लिखा जाता है। हम वेरिएंस को 1 लेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 नहीं लेट करते इसमें, ठीक है। वो 1 वाले स्पॉट पे मीन और वेरिएंस बराबर आ जाते हैं, ठीक है, बराबर आ जाते हैं, बट उतनी दूर नहीं जा सकता मैं अभी, हर एंगल नहीं बना सकते आपका फिलहाल, ठीक है। जो मैं कराना चाहता हूँ वो सब हो जाए, वो काफी है, कहीं कहीं कंटेन कर लेना, ठीक है। वेरिएंस सर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, वेरिएंस ज्यादा टोल्ड की तरफ है, ठीक है, ज्यादा टोल्ड की तरफ है। चलो आगे। हाँ जी, अब अगर वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 7 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर, लिखना वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर, तो वही बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका वेरिएंस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर, फिर वो वैल्यू डाल दी मैंने बस, ठीक है। मैं मूव फॉरवर्ड। सर आइए देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया, कैसे, ये और ये यहां पे डालने लगे हैं वैल्यूज। b की वैल्यू देखिए -a टाइम्स x बार, b की वैल्यू डाल दूं -a टाइम्स x बार, गलत तो नहीं है, ओके, पक्की बात हो गई। ax को लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखना, x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, a की वैल्यू 1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है, आराम से देखिए, पहले ऐसे कर दूं ax माइनस a टाइम्स x बार, सिर्फ b की वैल्यू डाली, यहां से b की वैल्यू क्या बन गई, a टाइम्स x बार नेगेटिव, वो यहां डाल दी, इसे ऐसे ही उतार लिया, कोई डाउट तो नहीं है, ये बात ओके हो गई सर, ओके। z इज इक्वल टू a कॉमन x माइनस x बार, अरे 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 अरे, ये तो देखी हुई शक्ल है, x माइनस x बार अपने आप बन गई, हमने कुछ नहीं किया आज, अपने आप बन रही है, ये आ गया। हाँ भाई, a को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यही है फॉर्मूला जो सदा से चल रहा है आपका, z इज इक्वल टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, z इज इक्वल टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट, ओके यहां तक सरल बात। हाँ भाई, कई चीजें टच करता हुआ चलूंगा, इधर इधर एक चैप्टर, आपको 90% चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं इस डेरिवेशन के कारण। इधर सर हम स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे थे, स्टॉक मार्केट डिस्कस कर रहे थे, पीक पे 1500 बैठा है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वैल्यू, और ये सारे नंबर्स क्या हैं, द डेविएट्स, कि गिर जाएगा बढ़ जाएगा, गिर जाएगा बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात है, क्या गिरना ही नुकसान है कि बढ़ना भी नुकसान होता है किसी के लिए, ये तो बढ़ गया यार, क्या गिरना ही नुकसान है कि बढ़ना भी नुकसान हो सकता है किसी के लिए, जिसने सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो दोनों तरफ की मूवमेंट नुकसान हो सकती है, एनी डाउट। हाँ भी इधर द मूवमेंट इज न्यूमरेटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन वो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो z क्या कह रहा है, z कहता है सर मेरे पास लाइन में जो नंबर बिछे हुए हैं वो क्या है, वो हैं द डेविएट इन रूपी वैल्यू ऑफ द शेयर, जो मेरी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से वो कितना चेंज ले रहे हैं बार 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 बार। हाँ इधर न्यूमरेटर को मैं एक नाम दूंगा और चैप्टर खत्म कर दूंगा। न्यूमरेटर को देखना, इंग्लिश ठीक लगती है सर जितना न्यूमरेटर है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस टुमारो एंड एक्सपेक्टेड प्राइस टुमारो, मीन इज एक्सपेक्टेड प्राइस, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस टुमारो एंड एक्सपेक्टेड प्राइस टुमारो, my value at risk, my value at risk, my value at risk। मैम बाहर में पता क्या निकालना होता है इसका न्यूमरेटर, बाहर एक चैप्टर आएगा, ये न्यूमरेटर निकालने को बोलेंगे, और पता क्या किया, इतना मेंशन किया है, फॉर्मूला बना दिया वहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हमने इसी से करना है, ठीक है, हमने इसी से करना है, बाहर में फॉर्मूला यूज कर रहे, कहते नहीं बताओ मत, वार इज दिस न्यूमरेटर वैल्यू एट रिस्क, ठीक है, ओके, अपने आप ही बनेगा, द न्यूमरेटर इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क, x माइनस x बार इज कॉल्ड वैल्यू एट रिस्क, अगर आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलें तो ऑफ कोर्स यही तो वैल्यू एट रिस्क हुई मेरी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहां तक आ जाइए प्लीज, मे आई मूव फॉरवर्ड, ओके, वांट टू रब दिस डन, खत्म, न्यूट्रलाइज, नया स्टार्ट हो रहा है। सर वीडियो चेंज कर दो।